नमस्ते बच्चों। आज हम इस पद्य में ये देखेंगे कि रसोई घर में कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं। ज़्यादातर हम अंग्रेज़ी भाषा में ही सभी शब्दों का अर्थ समझ जाते हैं, लेकिन आज यहाँ पर उसी शब्दों को हिंदी में कैसे उच्चारण करते हैं और उसे क्या कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और रसोई घर यानी क्या? जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। जब हमें भूख लगती है तो किसकी याद आती है? पहले हमें इस रसोई घर की याद आती है, क्योंकि जब रसोई घर जाते हैं तभी तो वहीं हमें पेट भर खाना मिलता है। दूसरे कमरे में आप जाइए, जहाँ आप अभ्यास करते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सिर्फ आपको किताबें मिलेंगी, पेन पेंसिल मिलेंगे। आप बाहर हॉल में आते हैं तो वहाँ पर आपको टीवी दिखाई देगा, मेज़, कुर्सी, यही आपको दिखाई देंगे। लेकिन वहाँ पर तो आपका पेट नहीं भरेगा। अगर आपका पेट भरना है तो फिर हमें कहाँ आना है? रसोई घर में। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता आपके लिए दी गई है। तो इस रसोई घर में क्या क्या देखा जाता है और कौन सी वस्तुओं का उपयोग कैसे किया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी है। तो यहाँ क्या है? पाठ 7, पद्य का नाम है रसोई घर। एक बार पूरा पद्य पढ़ेंगे, उसके बाद उसका विवरण हम ठीक तरह से करेंगे। आज रसोई घर की खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। देखो, यहाँ पर एक छोटी सी कविता में इस रसोई घर का विवरण कैसे किया गया है। यहाँ पर कहते हैं, आज रसोई घर की खिड़की। रसोई घर यानी आपको पता चल गया किचन। तो यहाँ पर हम रसोई घर यानी जहाँ पर हम खाना बनाते हैं। खिड़की, रसोई घर की खिड़की तो हमेशा खुली रहती है, लेकिन यहाँ पे मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। मुन्ना लड़का है, मुन्नी लड़की है। ज़्यादातर जब छोटे बच्चे रहते हैं तब उनका नाम अलग रहे तो भी हम क्या कहते हैं? मुन्ना या मुन्नी, इस नाम से हम पुकारते हैं, प्यार से पुकारते हैं। तो यहाँ मुन्ना मुन्नी क्या कर रहे हैं? उस खिड़की को खोल रहे हैं। अंदर देखा चकला बेलन। उन्होंने अंदर क्या देखा? चकला बेलन। चकला बेलन यानी आप सोचते होंगे चकला बेलन यानी क्या? जिससे हम आप रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, आपके घर में होगा। जब ये आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि चकला बेलन क्या है। चकला यानी नीचे जो गोल सा रहता है, बेलन यानी ऊपर से बेला जाता है। तो आप समझ में आ गया होगा चकला बेलन, इसका अर्थ क्या है। अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। चाकू, चाकू तो आपको मालूम है, जिससे सब्जी हो या फल हो काटा जाता है। छलनी, छलनी यानी क्या? जिससे हम आटा छान लेते हैं। जैसे एक जालीदार उपकरण होता है, आप देखे होंगे छलनी आपके घर में। आपसे मम्मी के साथ आप किचन में होंगे, रसोई घर में होंगे, तो आप देखे होंगे आटा गूंदने से पहले हम उस आटे को इस छलनी से छान लेते हैं ताकि कोई उसमें कचरा न रह सके। तो यहाँ मुन्ना मुन्नी क्या कर रहे हैं? चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं यानी ये आपस में बात नहीं कर रहे। ये आपस में बात नहीं करते, वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। चकला बेलन, जब आप
रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, तो इन दोनों को तो साथ में रहना है। बिना चकला के हम नहीं बना सकते, बिना बेलन के भी हम नहीं बना सकते। इन दोनों को साथ में होना है। तो ये दोनों साथ में होने से क्या लगता है, ये चल लगता है ये दोनों बातें कर रहे हैं, ये दोनों अपना काम कर रहे हैं। चाकू छलनी बोल रहे हैं। चाकू से हम सब्जी काट रहे हैं और छलनी से हम क्या कर रहे हैं, आटा छान रहे हैं। तो सुबह सुबह तो इन सभी कामों की बहुत ज़रूरत होती है, ये सभी चीज़ें हमें ज़रूरत की पड़ती हैं। तो यहाँ कह रहे हैं मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं, अंदर देखा चकला बेलन चाकू छलनी बोल रहे हैं। वे बाहर से देख रहे हैं कि अंदर क्या कर रहे हैं, खिड़की में से वे देख रहे हैं कि चकला बेलन क्या कर रहा है, चाकू छलनी क्या कर रहे हैं। मैं चाकू सब्जी फल काटूं, टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। देखो एक्सक्यूज मी, चाकू कहता है मैं चाकू सॉरी, मैं चाकू सब्जी फल काटूं। चाकू क्या करता है, सब्जी और फलों को काटता है। टुकड़ा टुकड़ा सबको बांटूं। टुकड़ा यानी छोटे छोटे पीस रहते जो उनको काटते हैं। सबको बांटूं, बांटना यानी एक दूसरे को देना। तो चाकू कहता है मेरा काम क्या है, सब्जी और फलों को काटना और उन्हें टुकड़ा टुकड़ा बनाकर सबको बांटना है। गाजर मूली प्याज टमाटर, देखो यहाँ पर क्या क्या उसने काटा है, गाजर मूली प्याज टमाटर, छीलो काटो रखो सजाकर। देखो यहाँ पे गाजर मूली प्याज टमाटर छीलो काटो रखो सजाकर, इन सबको क्या करना है, गाजर और मूली को हम छीलते हैं, उसका ऊपर का जो छिलका रहता है हम उसको निकालते हैं, और प्याज टमाटर को हम क्या करते हैं, काटते हैं। काट कर कहते हैं कि छीलो काटो रखो सजाकर। एक थाली में क्या करना है, सभी चीजों को सजा कर रखना है। सजाना यानी डेकोरेट करना। आपने देखा होगा किस तरह से प्याज टमाटर नींबू गाजर मूली इन सभी को आप कहीं पर फंक्शन में जाते हैं देखते हैं, तो आप वहाँ पर सब देखते हैं कि किस तरह से खाने से पहले उन सभी चीज़ों को काट कर अच्छी तरह से सजा कर रखा जाता है। तो यहाँ पर भी चाकू कहता है मैं सब्जी और फल को काटता हूँ, टुकड़ा टुकड़ा बनाकर मैं सबको बांटता हूँ, और गाजर मूली को क्या करना है, ऊपर से छीलना है, और प्याज टमाटर को काट कर सजा कर रखना है। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। तो यहाँ पर गोल चांद, चांद तो आपको मालूम है, तो चांद सी हूँ मैं थाली, थाली यानी जिसमें हम खाना खाते हैं, यानी प्लेट, जो जिसमें हम खाना खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थाली। थाली का आकार कैसा है, गोल है। किसके जैसे है, चांद के जैसे। जिस तरह चांद सफ़ेद रहता है चमकता है, उसी तरह आपने भी जो थाली में खाते हैं वो भी चांद के जैसे चमकता रहता है। तो यहाँ पर कहते हैं गोल चांद सी हूँ मैं थाली। थाली अपना परिचय दे रही है कि थाली कैसी है, वह क्या करती है। गोल चांद सी हूँ मैं थाली, बज सकती हूँ बनकर ताली। ताली यानी क्या, क्लैप। तो जब कोई खुश होता है तो किसी के बारे में कुछ अच्छे बातें करते हैं तो हम ताली बजाते हैं। तो यहाँ थाली कह रही है बज सकती हूँ बनकर ताली, मैं तो चांद के जैसे गोल हूँ और कभी कभी मैं ताली भी बन सकती हूँ। दो थालियों को मिलाकर बजाया जाता है। मुझ में रोटी सब्जी डाली, मुझ में रोटी और सब्जी, आप भी अपनी थाली में सब्जी और रोटी को खाते हैं। तो यहाँ थाली कहती है मुझ में रोटी सब्जी डाली और सभी ने झटपट खा ली। थाली कहती है मैं चांद के जैसी गोल हूँ और अगर मैं
ताली के जैसे बन भी सकती हूँ, ताली के जैसे बजा भी सकती हूँ। और मुझ में जब भी रोटी होती है, जब हम खाने के लिए बैठ जाते हैं तो रोटी और सब्जी मेरे थाली में डाल देते हैं। और जैसे ही थाली में रोटी और सब्जी पड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, झट से उस रोटी और सब्जी को हम खा लेते हैं। तो यहाँ थाली अपना परिचय दे रही है। तो आज हम इस कविता में रसोई घर में उपयोग करने वाले जो वस्तुएं हैं, जैसे चकला बेलन, चाकू छलनी और थाली, इन सभी के बारे में हमने देखा और रसोई घर में उनका क्या काम रहता है, तो इनके बारे में आज हमने जानकारी ली है। आप सबको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा और पहले ही मैंने एक बार मैंने उसे पढ़ा है। आप भी उसी तरह पढ़कर उसका विवरण सीख लीजिए। समझ में आ गया? तो आज आपका जो गृह कार्य क्या है, आपका जो गृह कार्य है, यहाँ तो मैंने सिर्फ 2-3 शब्दों का परिचय दिया है। रसोई घर में काम कर उपयोग होने वाले चकला बेलन, चाकू छलनी, थाली, सिर्फ इन 4-5 वस्तुओं के बारे में हमने यहाँ पे परिचय लिया है। तो आप और भी बहुत सारे रसोई घर में उपयोग होने वाले वस्तुएं हैं, तो उन रसोई घर में उपयोग होने वाले कुछ वस्तुओं के नाम लिख कर रखिए, तो अलग अलग शब्दों में वह दिखा जाता है। समझ में आ गया? ठीक, धन्यवाद।